हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आई हूं लेकर के क्लास 9 का चैप्टर जो है सर्कल, उसके एक्सरसाइज को। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के सर्कल जो चैप्टर है उसके एक्सरसाइज को देखेंगे, जो एक्सरसाइज आपका 9.4 या आप 10.5 भी बोल सकते हैं। अभी एनसीईआरटी का अगर आप नए वाले बुक को फॉलो करते हैं क्लास 9 के, तो उसमें आपको एक्सरसाइज 9.4 मिलेगा, और अगर आप पुराने वाले बुक को फॉलो करते हैं तो उसमें आपको 10.5 मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन फिगर 10.36, ये एक फिगर दिया हुआ 10.36, इसमें ए बी सी 3 पॉइंट है सर्कल पे। ए बी एंड सी आर द 3 पॉइंट ऑन द सर्कल are with the center O such that angle BOC is 30 degree and angle AOB is 60 degree. If D is the point on the circle other than arc ABC, find ADC। यानी कि आपको पता करना है, आपको पता क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है, तो आपको ये गिवन है कि BOC जो है वो 30 डिग्री का है एंड BOC 30 डिग्री का है, और एंगल AOB कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और आपको पता करना है, यानी कि यू हैव टू फाइंड की एंगल एडीसी कितने डिग्री का होगा, यही आपको निकालना है। क्वेश्चन समझिए, बोला कि आपके पास एक फिगर है, एक सर्कल है जिसमें ए बी सी 3 पॉइंट है इसी सर्कल में विद सेंटर O, जिसमें एंगल बीओसी आपका 30 डिग्री का है, एओबी आपका 60 डिग्री का है, और एक पॉइंट डी है जो ये वाला आर्क एबीसी है उससे अलग है। ये आर्क एबीसी में ये पॉइंट डी नहीं है, इस आर्क एबीसी को छोड़कर के ये पॉइंट है। तो ये एबीसी के इधर वाले में, दूसरे वाले आर्क में, यानी कि माइनर आर्क में आपका पॉइंट डी है। तो बोल रहा है कि तब आप ये पता करिए कि आपका जो एंगल एडीसी है ये कितने डिग्री का होगा। यू हैव टू फाइंड दिस एडीसी, यानी कि ये वाला एंगल आपको पता करना है। तो ये बहुत ही आसान है, देखिए कैसे हम लोग करेंगे। चलिए, उसको फाइंड करने के लिए हम जान गए, ये दोनों आपको दिया हुआ है कि ये इतना है और आपको ये वाला फाइंड करना है, तो उसको हम लोग लिख लिए। अब इसको हम लोग फाइंड करने चल रहे हैं। उससे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा, आप पढ़ चुके हैं थ्योरम में, पहले प्रूव कर चुके हैं कि अगर ये आपका एक सर्कल है तो सर्कल किसी आर्क से सर्कल पर बना हुआ, सर्कल के सेंटर पर बना हुआ एंगल, जैसे हम कहें कि ये एक आर्क है एक्स वाई, तो एक्स वाई आर्क से सेंटर पर बना हुआ एंगल दुगना होता है किससे, इसी आर्क से बने हुए, इसी आर्क से बने हुए सर्कल के रिमेनिंग पार्ट ऑफ पे एंगल से। जैसे ये वाला इस आर्क आपका एक्स वाई है तो इसे सेंटर पे बना, अगर सपोज करो कि बना आपका 80 डिग्री का, तो इसी एक्स वाई आर्क से अगर सर्कल पे कोई से एंगल बनेगा तो वह एंगल इसका आधा होता है, यानी 40 डिग्री का ये होगा ना। ये थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, इसी थ्योरम से ये क्वेश्चन बनेगा। अगर हम देखें यहाँ पे आर्क ए बी सी, अगर हम एंगल एओसी निकालने की कोशिश करें तो ये वाला एंगल, अगर हम ये वाला एंगल पता करने की कोशिश करें तो हम यहाँ से एंगल एओसी निकालने जा रहे हैं। तो एंगल एओसी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी। तो एंगल एओबी आपका कितने डिग्री का है, 60, तो यहाँ लिख दिए 60, और बीओसी कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है ये, तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया 30 डिग्री, 30 डिग्री। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा एंगल एओसी जो है कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब ये एंगल पता करने के बाद हमको ये एंगल पता करना है, तो आप देख रहे हैं कि इस वाले आर्क से सेंटर पर जो एंगल एओसी बना हो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो इसी आर्क से पॉइंट डी पर सेंटर पे सर्कल पे एंगल बन रहा है, तो ये कितना होगा, इसके हाफ होगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल एओसी, एओसी है वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल, एंड हम यहां से कह सकते हैं एंगल एओसी, क्योंकि एंगल एओसी क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल एडीसी है। और एंगल एओसी अभी आप कितना फाइंड कर चुके हैं, 90, तो आप यहाँ लिख देंगे 90 आई ट्वाइस ऑफ एंगल एडीसी हो गया। ठीक है, 2 से जब आप इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 45 बार में कट जाएगा। यानी कि देयरफॉर आप कह सकते हैं कि एंगल एडीसी जो है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। और यही तो आपको क्या करना था, फाइंड करना था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझना था कि सेम आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है उसी आर्क से बने हुए सर्कल के रिमेनिंग पार्ट ऑफ एंगल से। तो इससे यहाँ सर्कल पे बन रहा था 90 डिग्री का, तो इसी आर्क से यहाँ सर्कल पे कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का, और ये हम लोग निकाल चुके हैं। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपने कॉपी में इसका सॉल्यूशन साथ में ही कर ले। अब हम लोग देखेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑफ द मेजर आर्क। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपके पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस सपोज करिए कि r है या कितना भी है,
तो जितना इस सर्कल का रेडियस है, जैसे हम कह ले कि ये हमारा सेंटर क्या है, O है, तो जितना इस सर्कल का रेडियस है उतना ही लेंथ का एक इस पे कोड बनाया गया है। यानी कि अगर इस सर्कल का रेडियस r है तो ये कोड AB भी जो है इसका भी लेंथ क्या है, r है। यानी कि इस सर्कल का जो कोड है इसका लेंथ बराबर है इसी सर्कल के रेडियस के। इसका मतलब OA इसका क्या है, इस सर्कल का रेडियस है, और OB इस सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा। इसका मतलब कि OA बराबर है OB के और AB के। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है जिसमें एक कोड है और उस कोड का लेंथ इस सर्कल के रेडियस के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब OA और OB इसका रेडियस है, तो OA और OB के बराबर होगा AB, यानी कि ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तब आपसे पूछ रहा है कि आप पता करिए वह एंगल जो माइनर आर्क और मेजर आर्क में बन रहा है इसी कोड से। तो अगर कोड AB से आप देख रहे होंगे कि ये आपका मेजर आर्क है क्योंकि ये सर्कल का बड़ा पार्ट है और ये सर्कल का छोटा पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, आपका माइनर आर्क हो जाएगा। तो अगर इसी कोड से हम इस साइड एक एंगल बनाए और इसी कोड से हम इस साइड एक एंगल बनाए, तो आपको यही दोनों एंगल बताना है। यानी कि आपको पता करना है एंगल C और आपको बताना है एंगल D। यानी कि आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड क्या करना है, एंगल C एंड एंगल D। आपको एंगल C और एंगल D पता करना है। तो देखिए हम लोग कैसे पता करेंगे। अगर हम इस ट्रायंगल में आए, ट्रायंगल AOB में, हम कहते हैं कि इन ट्रायंगल AOB आप देख रहे हैं कि AO बराबर है OB के और AB के, AB के है, सॉरी AB के। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल AOB है कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये आपका कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो इसका सारा एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का, ये वाला भी 60 और ये वाला भी 60, लेकिन हमको काम है इसका। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल AOB जो है वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि किसी भी आर्क से सेंटर पर बना हुआ एंगल दुगना होता है उसी आर्क यानी उसी कोड के बने हुए उसी कोड से बना हुआ एंगल जो सर्कल पे बना होगा। जैसे अगर हम कोड AB की बात करें तो इसी AB से बना हुआ सेंटर पे 60 डिग्री का, और इसी कोड AB से तो यहाँ C पे भी एंगल बना हुआ है, यानी कि एंगल क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल AOB होगा। यानी कि ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। तो चलिए यहां से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नाउ हम ये कह सकते हैं इस सर्कल में कि आपका जो एंगल AOB है वो क्या है भाई, तो ट्वाइस ऑफ एंगल क्या है, C है। ट्वाइस ऑफ एंगल क्या है, C है, ट्वाइस ऑफ एंगल C है। और अगर ये एंगल ट्वाइस ऑफ C है तो और एंगल AOB आपका कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो AOB की जगह आप लिखेंगे एंगल, सॉरी AOB की जगह कितना डिग्री लिखेंगे आप, 60 डिग्री लिखेंगे, बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल क्या हो गया, C हो गया। ट्वाइस ऑफ एंगल क्या हो गया, C हो गया। अब 2 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 30 बार में। तो एंगल C आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग पता कर लिए कि एंगल C कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। अब आपको एंगल D पता करना है। तो एंगल D हम लोग कैसे पता करेंगे, तो देखिए अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल को देखें ADBC को, यानी कि यहाँ पे ADBC कैसा क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर चारों पार्ट एक सर्कल पे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ADBC देख रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों पार्ट एक सर्कल पे है, यानी कि ये कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और आप जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे आपका जो है ADBC इज क्या है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम कह सकते हैं कि एंगल C प्लस एंगल D कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। और अभी आप निकाल चुके हैं कि एंगल C आपका 30 डिग्री का है, तो आप C की जगह लिख देंगे 30 डिग्री, आई हो गया एंगल D। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल D बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 30 डिग्री, यानी कि एंगल D जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 180 में से 3 घटेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारा एंगल C जो है वो कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का, और एंगल D जो था वो कितने डिग्री था, 150 यानी कि 150 डिग्री का था। और यही दोनों आपको क्या करना था, फाइंड करना था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।